जय हिंद दोस्तों। ऑल कम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हमने पिछली क्लास में बताया था कि हम लोग का न्यू बैच 2023 में आने वाला है और इसके लिए हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और हम लोग का पहला जो सब्जेक्ट होगा वो होगा इतिहास, ठीक है, प्राचीनतम इतिहास, जिसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, जिसको हम सिंधु सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, पहला हम लोग का मोटिवेशनल क्वाइट है कि हालात वो ना रखें जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखें जो हालातों को बदल दे। भारतीय इतिहास, जैसे हम लोग हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2500 से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक ये सर्वमान्य प्राप्त काल था। ठीक है, सर्वमान्य प्राप्त काल था। और पहला इसकी जो खोज की थी, इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम। दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। किस युग की थी? कांस्य युग की थी। कांस्य युग की थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। ईंट से। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ पे भी लिख देता हूँ। ईंट से बनाई जाती थी। किससे? ईंट से। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। ठीक है, कौन थे बाबू? शहरी थे। शहरी थे बच्चों। ठीक है, ये आपका सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? ठीक है, तो ये था लोथल। क्या था? लोथल। लोथल किस राज्य में है? तो लोथल गुजरात राज्य में है। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। ठीक है, गुजरात राज्य में है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये थे कपास। ठीक है, कपास वस्तु का उत्पादन सबसे अधिक हड़प्पा वासी के लोग किया करते थे। ठीक है, छठा क्वेश्चन हम लोग का। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बालूचिस्तान। ठीक है, ये सभी जगहों पर सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी तरह से विस्तृत थी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सातवां क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो ये कहाँ मिला था बाबू? सुरकोटदा में। ठीक है, हाँ, सुरकोटदा में। ठीक है, ये सुरकोटदा कहाँ है? तो सुरकोटदा आपका गुजरात के कच्छ जिले में। ठीक है, कहाँ है? ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो सुरकोटदा के गुजरात के कच्छ जिले में। ये कहाँ है? कच्छ जिले में। अब हम लोग 8वें क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या है हम लोग का? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है
उसका स्थल कालीबंगन जो किस प्रदेश में है, स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो वो है राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है, ये राजस्थान राज्य में है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 9वां क्वेश्चन, ठीक है। 9वां क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, ठीक है। 1921 में किसके द्वारा किया गया था, तो ये तो आपको बता चुके हैं पहले, दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया 1921। अब हम लोग 10वां क्वेश्चन में आएंगे। 10वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, हड़प्पा की सभ्यता है। क्या है, हड़प्पा की सभ्यता, ठीक है। इसको हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 11वें क्वेश्चंस में, ठीक है। 11वें क्वेश्चंस क्या है, तो सिंधु सभ्यता में बृहत स्नान नगर पाया गया है। ये कहाँ पाया गया है, तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ये मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में है, ठीक है। ये पाकिस्तान के सिंध में है, ठीक है। जो हम लोग एक नल्ला पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं पाकिस्तान को, ठीक है, पाकिस्तान में है। और दूसरी चीज ये हम लोग 12वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 12वां क्वेश्चन, सिंध का नकली स्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है, ठीक है। तो ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को, जो अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताया था मोहनजोदड़ो के बारे में कि ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो, ठीक है। इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक है। ये पूरा स्थल मोहनजोदड़ो मिलता है जो पाकिस्तान में स्थित है, जिसको सिंध कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 13वां क्वेश्चन, ठीक है। 13वां क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र किस प्रकार का था। तो इसका जो पूरा क्षेत्र था वो त्रिभुजाकार प्रकार का था, इस प्रकार का। कैसा था, इस तरह का, मतलब त्रिभुजाकार हम जिसको कहते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं त्रिभुजाकार, ठीक है। त्रिभुजाकार इस प्रकार का, ये जो हड़प्पा का सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र थे, तो ये त्रिभुजाकार प्रकार के रूप में दिखता था। और अब हम लोग आते हैं 14वां क्वेश्चन में। 14वां क्वेश्चन, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये मिला है कालीबंगन से। कहाँ से मिला है, कालीबंगन से। इसके बारे में पिछले क्वेश्चंस में भी हमने बताया था कि कालीबंगन कहाँ है। कालीबंगन राजस्थान में है, ठीक है। कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन बोलता है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो ये था कि 4 भागों में विभक्त था, ठीक है। 4 भागों में विभक्त था। पहला क्या था, ये था विद्यमान। पहला विभक्ति क्या था, विद्यमान, ठीक है। दूसरा क्या था, योद्धा। ठीक है। और तीसरा आता है व्यापारी, ठीक है। व्यापारी आप लोग को नजर आ रहा होगा, ठीक है, व्यापारी। और चौथा क्या है, चौथा है श्रमिक। अगर आप लोग को नजर नहीं आ रहा होगा तो आप लोग देख सकते हैं अच्छा से, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं एक बार, ठीक है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो विद्यमान, योद्धा और व्यापारी और श्रमिक,
ठीक है, ये 4 भागों में विभक्त था। कौन सा? हड़प्पा कालीन समाज। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक बार बोल दे रहे हैं, विद्यमान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, ये 4 भागों में विभक्त था। और हम लोग अब 16वें क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलते हैं? ठीक है, सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा थी उसमें किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो उसमें मिलता है आदि शिव का। किसका मिलता है? आदि शिव का। आदि शिव का चित्रांकन मिलता है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में। ठीक है, ये हमारा 16वां क्वेश्चन है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन में बताते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपर जो है वो पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, रोपर या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है आपका सतलज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। ठीक है, सतलज नदी तो पता ही यहाँ होगा आप लोगों को कहाँ से निकलती है। ये निकलती है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए ये पंजाब में प्रवेश करती है। अब हम लोग आते हैं 18वें क्वेश्चन में। 18वां क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ये प्रभारी थे पुरातात्विक खुदाई के, ये थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार पढ़ लीजिए, सर जॉन मार्शल। ठीक है, ये पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। अब हम लोग आते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन में आपको जैसे देख रहे होंगे, हड़प्पा कालीन लोगों ने घरों के विन्यास के लिए कौन कौन सी पद्धति अपनाई थी? ठीक, कौन कौन सी पद्धति अपनाई थी विन्यास के लिए हड़प्पा के लोगों ने? तो इन्होंने अपनाई थी ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति में। ठीक है, किस विन्यास में अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति में अपनाई थी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 20वां क्वेश्चन। ठीक है, 20वां क्वेश्चन हम लोग इसको मिटा देते हैं। 20वां इसको मिटा कर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग लिखे भी होंगे, आप लोग रोक कर लिख लेंगे। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने आपको सही वीडियो में बताया भी था। अब 20वां क्वेश्चन जो हम लोग का है वो है सिंधु घाटी जो किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, सिंधु घाटी किस नदी के किनारे स्थित है? हम लोग का 20वां क्वेश्चन क्या है? 20वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु घाटी जो किस नदी किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, रावी नदी। ठीक है, रावी नदी आपको पता हुआ पाकिस्तान के बारे में हमने बताया था। ठीक है, पाकिस्तान का ये नदी है। ठीक है, और हम लोग जैसे टोटल आज हम लोग 20 क्वेश्चंस किया। ठीक है, 20 क्वेश्चंस किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है वैदिक संस्कृति। आज हमने पढ़ा क्या? हड़प्पा संस्कृति के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। जो बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो आपका बेहद यूजफुल होगा जो बिहार पुलिस के लिए। वही क्वेश्चंस को हम लोग लाएंगे जो आपका क्वेश्चन आने की संभावना 100 में 90% चांस रहती है कि वो क्वेश्चंस हमेशा आंता। प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन आप उठा कर देख लीजिए, उस क्वेश्चन में भी इस सब क्वेश्चंस के बारे में लाया गया है और इस क्वेश्चन को हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इस चैनल को ऑल कंपटीशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें,
लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो बेल आइकन के माध्यम से आपको पहुंच सके, जो आपका हर एक वीडियो इम्पोर्टेंट है, और इस वीडियो को देखें। जय हिंद। हाँ सिद्ध